हाँ। लेकिन वो भगवान को नहीं मानता है। नहीं मानता भगवान को तो क्या हो गया जी, लेकिन हाँ स्वर्ग फिर भी वो जा सकता है। आज साधु लोग बाबा लोग बहुत डराते हैं। तो ऐसी सुताई होगी तेरी जो यमराज जी के डंडे पड़ने हैं तेरे को। अरे प्रभु प्रमोशन दिला दो, अरे प्रभु। तो भगवान की क्या जरूरत है? अरे फाइबर के नहीं है वो जीसस क्राइस्ट है। अच्छा, ये भी संगमरमर है, वो भी संगमरमर है, सेम ही तो है। कलयुग के कारण ऐसा कुछ। अगर आप पत्थर देख रहे हो यानी पत्थर यहाँ है। स्वभाव से गंदा है या मैं चैट मिली मैरी नहीं। भूतों का डर हमारे मन की उपज है। आप उसको मानते हैं? मतलब देखा आपने भी? कोर्स देखा है ऐसे, जैसे आप हम आमने सामने हैं, इसलिए भूत बनना पड़ रहा। पढ़ा हुआ आपने भूतों के बारे में? पढ़ा क्या, देखा हुआ हमने। और इनको और गोल गोपाल जी जो हंस रहे हैं, कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, अरे कहा रे निकाल रहे हॉकी, अरे वो बोल रहे हैं कि मत करो। ये तुम कर सकते हो बेटे लाल। भक्ति बाद में कराएंगे भाई, थोड़ा इनकी इमोशन तो जगाएं, फीलिंग्स में जगह है इनके अंदर। जो प्रभु जी करते हैं ना वो बहुत बेसिक वाला कार्य है। परम हमसे जब अप्रूव कर दिया तो अपना दिमाग लगाने का नहीं। हरे कृष्णा डिवोटीज। तो आज हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट हैं। आप जानते हैं कौन है? आप सब जानते हैं कि यस, आपने सही देखा और सही सुना। हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु, हरि बोल। हरे तो आप कृष्णा। जानते हैं अमोघ लीला प्रभु यूट्यूब पर्सनैलिटी बन गए हैं। वो सेलिब्रिटी तो है ही है, यूट्यूब पर्सनैलिटी भी है। आप लोग देख के लगता है कि हाँ यार यूट्यूब वाले हमारे साथ में भी आ गए। तो हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में आए हैं। तो अभी प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न पूछिए आपसे, जल्दी शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, अगर कोई धन्यवाद। व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, हाँ। लेकिन वो भगवान को नहीं मानता है, हाँ मतलब ही इज गुड बट ही डोंट बिलीव इन गॉड, हाँ। सो क्या उसको मोक्ष या उसको स्वर्ग वगैरह मिलेगा क्या उसको? देखिए उसको मोक्ष तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष तो मुकुंद यानी भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर ही प्राप्ति होती है। लेकिन हाँ स्वर्ग फिर भी वो जा सकता है। कि उसने को पुण्य कर्म किए हुए हैं, उसने गौ माता की सेवा की हुई है, गरीबों के लिए उसने खाना खिलाया, उसको वृद्धाश्रम खोले, उसने अनाथ आश्रम खोले, तो पुण्य किए उसने, तो पुण्य का फल मिल सकता है कि व्यक्ति स्वर्ग तो जा सकता है। लेकिन हम सोचें कि फिर ये ठीक है अपने आप में काफी है भाई, अच्छा काम तो कर रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है, किसी बुरा तो नहीं कर रहा, नहीं मानता भगवान को तो क्या हो गया जी। सोचिए कोई व्यक्ति हो जो कि ना सोशली बड़ा अच्छा हो, लेकिन माता पिता की इज्जत ना करता हो। जिस माता पिता ने सब कुछ तेरे को दिया, जिसकी वजह से आज तू ये कैपेबल है कि आज तू दान पुण्य करता है, तो कैसा पत्थर दिल आदमी है रे तू। तो जिस भगवान ने हमें कैपेबल बनाया है कि आज हमें दान पुण्य कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, उसको लेके अनग्रेटफुल है, उनको नहीं मानता मैं, बाकी हाँ समाज में अच्छा कर लेते हैं। तो सर ये जो आपका अनग्रेटफुलनेस है ना, ये बहुत बड़ा सिन है एक्चुअली। तो इसलिए भगवान को मानना भी जरूरी है। ऑल्दो विदाउट गॉड वी कैन गो टू स्वर्ग, बट दैट इज टेम्परेरी। पुण्य खत्म, वापस जैसे रॉकेट होता ना दीपावली में, फिर वापस ऐसा होता है इन लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रभु जी आपने आंसर दिया, और आज के हिसाब से आंसर दिया। थैंक यू। ये प्रश्न काफी अच्छा आंसर कर सकते थे। तो आजकल कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर आज साधु लोग बाबा लोग बहुत डराते हैं, तो इसलिए बहकाते हैं लोग करने के लिए। इतना डर उनके अंदर में डाल देते हैं कि खुद को नियंत्रण करना चाहते हैं लोग करने के लिए, ताकि अपनी इच्छा को पूरा कर लिए। इसमें क्या कहना है? देखिए डर की भी एक मोटिवेशन का अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जैसे आप देखिए माता पिता भी डर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तो नहीं पढ़ा ना, अगर नंबर खराब आए तो ऐसी सुताई होगी तेरी। अभी डर है एक्चुअली, पापा आएंगे ना, पापा पीटेंगे तेरे को, पढ़। तो यानी डर इज ऑल्सो वन ऑफ द मोटिवेशन एक्चुअली। हालांकि बहुत हाई क्लास मोटिवेशन नहीं है, ये आती है सबसे लो क्लास मोटिवेशन। इससे ऊपर की जो मोटिवेशन है वो डिजायर, यानी भगवान के पास जाना, परीक्षा लेके प्रभु शादी करा दो, मांगली लड़की दिला दो प्रभु, अरे प्रभु प्रमोशन दिला दो, अरे प्रभु। तो ये रजोगुणी मोटिवेशन है कि भगवान के पास आने की। सतोगुणी होती है कि आउट ऑफ ड्यूटी, भाई हमें हर रविवार जाना चाहिए मंदिर। तो ये सतोगुणी वाली मोटिवेशन हो गई। इससे बड़ी मोटिवेशन है भाई प्यार, आपका प्यार हो गया राधा दामोदर जी इस्कॉन गुरुग्राम में, चलो जी प्रभु के दर्शन करने के लिए प्यार हो गया। हाँ ये मेरा पहला प्यार है और ये मेरा आखिरी प्यार है जी, आप ही मेरा प्यारा आखिरी प्यार है मेरे प्रभु। तो ये तो हाईएस्ट मोटिवेशन है। पर कुछ लोग ना हाई लेवल मोटिवेशन नहीं होते, लो क्लास मोटिवेशन से शुरुआत करते हैं। डर चाहिए, नहीं जाना तू भगवान के पास, जो यमराज जी के डंडे पड़ने हैं तेरे को यार, इस पे ये तो तेल लगा करके डंडों से पिटाई होती है, और ऐसी ऐसी जगह दर्द होता है कि दर्द को भी दर्द हो जाए। तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 28 तरह के नर्क हैं, नर्कों में सड़ेगा तू। अब ये डर है, हालांकि ऐसा नहीं कि नर्क नहीं है, नर्क वाकई में होते भी हैं, पर डर की मोटिवेशन भी एक, उसकी भी एक
एक क्लास है जो कि उससे मोटिवेट होती है। तो इसलिए डर की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। उससे क्या है कि बहुत लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं और इतना उनको धमकाया जाता है, बेचारे जो आना चाहते वो भी नहीं आए बाहर। हाँ देखिए, इसमें साधु संतों को देखना है, सिर्फ डर का इस्तेमाल ही ना करें। डर कैन बी बिगिनिंग थिंग, लेकिन उसका फिर उसको आगे की ओर भी लेके जाए। भाई भय बिना होवे प्रीत, भय भी चाहिए लेकिन अल्टीमेटली प्रीत की ओर भी जाना है हमें। तो इसलिए ये ना बस भय भय भय, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक से भय 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 नहीं, धीरे धीरे करके उसको अभय भी बनाना है। बाय द पावर ऑफ भक्ति वो भी करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। एक अगला बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर एआई जीवित हो जाए, हाँ हाँ, उसके अंदर में आत्मा जब जान आ जाए, तो क्या भगवान को रिप्लेस कर सकता है वो? बिल्कुल नहीं कर सकता। देखिए एआई विल ऑलवेज बी डेड, क्योंकि जो कॉन्शियसनेस है वो तो सोल से आती है। अब सोल तो उसके अंदर है नहीं। अब चाहे कितनी बढ़िया एआई मशीन हो, आपने को बढ़िया जोक क्रैक किया, तो ऐसा होगा क्या कि मतलब एआई मशीन हंसे अरे भाई हंसा हंसा के पेट में दर्द कर गया तूने, उसके आंखों में आंसू आ गए हंस हंस के, ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला। एआई मशीन्स कैन डू थिंग्स वेरी परफेक्टली। जैसे आज DHL इस्तेमाल कर रहा है फॉर डिलीवरी, राइट, कि हम किसी को डिलीवरी कराएंगे विद एआई मशीन्स, या फिर हम वेयर हाउस में चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग एआई मशीन्स, हम कोडिंग कर सकते हैं यूजिंग एआई मशीन्स। लेकिन ये जो ह्यूमन सेंसिटिविटी है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ये कभी नहीं कर पाएगा एआई। तो ये तो इंसान नहीं बन सकता। भगवान बना तो दूर की बात, भगवान ने तो फिर प्लैनेट्स बना दिए, तो ये तो इंसान नहीं बन सकता। एआई इंसान नहीं बन सकता, भगवान कैसे बनेगा? Exactly. और कभी बोलते हैं कि गूगल की, जब गूगल में आप कोई प्रश्न का डालो कुछ में तो आंसर मिल जाता है, तो भगवान की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि ना सिर्फ एक्चुअली सवाल जवाब नहीं होते भगवान के साथ, प्यार भी होता है। क्या आप किसी मशीन से प्यार कर सकते हैं क्या? ना। आप क्यों नहीं कर लो, चैट जीपीटी में जाओ, टाइप करो, बढ़िया आंसर मिल जाएंगे आपको। नाइस, वेरी गुड। लेकिन क्या चैट जीपीटी से कोई शादी कर सकता है, रिश्ता बना सकता है? मैं चैट जीपीटी, विल यू मैरी मी, और मुझे 3 प्यारे प्यारे बच्चे देना, तुम चैट जीपीटी, इज इट पॉसिबल? नो। तो इसीलिए रिश्ते चाहिए। अपार्ट फ्रॉम मशीन्स वी नीड गुड रिलेशनशिप। तो इसलिए इट कैनॉट रिप्लेस गॉड, इट कैनॉट इवन रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स अराउंड अस, इट कैनॉट। हालांकि आजकल ऐसी मूवी बनी हुई है कि ना हीरो है, उसकी शादी हो गई एक एआई मशीन से, और वो इतनी सुंदर है, और तो ही इज हैप्पी। लेकिन ना वो फ्रस्ट्रेशन आएगी उसके अंदर, और इसलिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर माल फंक्शनिंग भी दिखाई है। एआई मशीन है आफ्टर ऑल, सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो गई, किसने वायरस डाउनलोड कर दिया, भाई उसका इंटरनेट से कनेक्शन तो है ही एआई मशीन का, उसके थ्रू आ गया एक वायरस, अभी हो गया, सटक गया, ओ लो जी, एआई मशीन ने निपटा दिया बंदे को। तो इसलिए लाइक चिट्टी वाज डन बाय रजनीकांत, उसमें उसका ना ब्लू चिप निकाल करके डैनी डोंगजप्पा उसमें लाल रंग का चिप डाल देता है, विच इज लाइक अ वायरस, सो चिट्टी बिकम्स विलन। हेलो जी। So at the end फिर रजनीकांत उसको निकालता है उसको, और फिर उसको ठीक करता है। What I'm saying is that कि machines are corruptible, machines को हम करप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए AI cannot replace human beings at all. ओह, थैंक यू। तो कितना अच्छा सुंदर जानकारी दिया अमोघला प्रभु ने, है ना? तो अगले प्रश्न में चलते हैं प्रभु जी। Yes. हमारा मन स्वभाव से गंदा है, या कलयुग के कारण ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ आके? यहाँ क्या इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, या ये युग में प्रॉब्लम है? देखिए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में मन तो हमेशा दूषित रहा है, लेकिन सतयुग वालों का मन फिर भी बहुत अच्छा था। वहाँ सभी हंस थे, परमहंस थे। फिर त्रेता युग आया, गड़बड़ियाँ बढ़ी, वायरस और बढ़े, द्वापर आया और बढ़ी। अब तो हार्ड डिस्क में वायरस ही वायरस है कलयुग के अंदर। तो इससे मन तो दूषित था, लेकिन अभी दूषितम है, मतलब कि अत्यधिक दूषित है। तो इसलिए फिर भगवान ने सबसे इफेक्टिव तरीका दिया है मन को साफ करने का, भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कभी कभी दूसरे धर्म के सैनिक भी अपने धर्म और ईश्वर के लिए जान देते हैं, हाँ, तो क्या उसे उनके कर्म, उनके नियम के अनुसार मोक्ष प्राप्ति होगी क्या उसको? देखिए मोक्ष की प्राप्ति होती है भगवान से प्यार हो जाकर आपका। अच्छा, बिना 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 प्रेम के? यस। तो इसलिए अगर आप देखें जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसमें ना भगवान के प्रति प्रेम की बात ज़्यादा है नहीं, दे आर मोर मॉरलिस्टिक इन नेचर। नैतिकता वाली बात करते हैं। आप दूसरों से वो व्यवहार करो जो कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके साथ करें। दाऊ शैल नॉट किल, आप मांस मत खाओ, मीट मत खाओ, अहिंसा का पालन करो। अब ये सब नैतिक शिक्षाएं हैं। लेकिन स्पिरिचुअल कल्चर के बारे में बहुत डिटेल नहीं मिलती, सब बेसिक डिटेल। इवन भगवान के रूप के बारे में मेंशन नहीं है, भगवान दिखते कैसे हैं, उनका नाम कैसा है, उनकी क्वालिटीज कैसी हैं, उनकी लीलाएं कैसी, कुछ नहीं दिया। ये तो दूर की बात, इवन री इनकारनेशन, देयर इज ओनली वन लाइफ, या जन्नत या जहन्नुम, इधर हेल और हेवन। सर री इनकारनेशन तो प्रूवन फैक्ट है। तो वैसे बेसिक कॉन्सेप्ट जिन धर्मों में नहीं है, तो इनको पढ़ करके भला भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो कोई विरला होगा जिसमें कि भगवान के प्रति प्यार आ जाए। तो इसलिए मोक्ष नहीं मिल पाता। इसलिए सनातन धर्म में अल्टीमेटली आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है, हाउ टू हैव लव फॉर गॉड एंड अल्टीमेटली बिकम लिबरेटेड।
पर आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया उसमें कि ये जैसे मूर्ति पूजा वगैरह में नहीं विश्वास करते हैं, हाँ, लेकिन हमारे सनातन धर्म में लोग इतने तो बड़ी बड़ी भगवान की पूजा करते हैं, यस, उनको लगता है कि हम मतलब डेड पर्सन, मतलब गॉड इज डेड, हाँ, व्हाई यू मेक अ गॉड डेड हाँ, इन द फॉर्म ऑफ डीटी या, व्हेन ही इज अ कॉन्शियस, हाँ, या। सो व्हाई यू वर्शिप आइडल? देखो, कई लोग वैसे बोलते हैं ये आइडल्स की पूजा करते हैं, ये हाँ, आइडोलेटर्स हैं, या, मूर्ति पूजक हैं, यस, व्युत परस्ती करते हैं। पर एक्चुअली आप देखो, जितने लोग भी बोलते हैं ना, ये कहीं ना कहीं खुद मूर्ति पूजा करते हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी मदर मैरी भी हैं, जीसस क्राइस्ट भी हैं, हाँ, उनके आगे हाथ भी जोड़ते हैं। कहते हैं, सर ऐसे वो तो फाइबर के हैं they ना। also have अरे फाइबर के नहीं है वो जीसस क्राइस्ट है वो। अच्छा, वो संगमरमर की है ना वो मदर मैरी। ए संगमरमर नहीं है, मदर मैरी है वो। अच्छा, तो ये आपके डिवाइन फॉर्म्स है। कहते हैं हाँ, ये हमारे डिवाइन फॉर्म्स है। अच्छा, वो आपके शिव जी और कृष्ण है, वो तो आइडल्स है। कहते हैं वाह, मतलब आपका जो फाइबर में है वो तो डिवाइन हो गया, हमारे जो है डीटीज वो पत्थर के हो गए। ऐसा नहीं है। तो इसे जो लोग मूर्ति पूजा बोलते भी हैं, दे themselves do somewhere, चाहे पेंटिंग के रूप में, चाहे स्केच के रूप में, वो निहारते हैं एक्चुअली। ये जो इवन कोई व्युत परस्ती की बात करे, कहता है ये क्या है, ये भी संगमरमर है, वो भी संगमरमर है, सेम ही तो है। अच्छा चलो ठीक है, एक चार्ल्स डिकेंस का नॉवल हो और एक हाथ में कुरान हो, किसको सर पे लगाओगे? कहते हैं फिर क्यों, पर ये भी पेज, ये भी पेज, ये भी इंक, ये भी इंक, ये भी गत्ता, ये भी गत्ता, सेम ही तो है। क्या नहीं यार, ये तो कुरान पाक है ना, तो इसको सर पे लगा लोगे आप। सो यानी कि ना, चीजें भले ही बाहर से सेम नजर आती, लेकिन फिर भी उनका इंट्रिंसिक डिफरेंस होता है। तो ये संगमरमर और वो संगमरमर अलग है एक्चुअली। तो ये जो विग्रह होते हैं, इनको हम मूर्ति नहीं बोलते, इनको हम बोलते हैं डीटीज, विग्रह बोलते हैं। जैसे आप देखो, आज हमारे वैदिक कल्चर में वी हैव गॉट सो मेनी डिटेल्स। उडुपी में वी हैव उडुपी कृष्ण, वी हैव श्रीरंगम में वहाँ रंगनाथ जी हैं, तिरुपति बालाजी हैं, यस। तो इस प्रकार से लॉर्ड जगन्नाथ इज ऑल्सो देयर। आदि शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में, तो वहाँ बद्री विशाल भी हैं। तो इसीलिए बड़े बड़े आचार्यों ने, चाहे रामानुचार्य हो, मध्वाचार्य हो, शंकराचार्य हो, इन सब ने भगवान की विग्रह स्थापित की। यानी कि डीटी वर्शिप इट्स अ प्रॉपर प्रोसीजर। और पता क्या है, डीटी को देखने का 3 लेवल्स, एक होता है जड़मय, एक होता है मनोमय, एक होता है चिन्मय। ज्यादातर लोगों की बुद्धि क्योंकि जड़मय है, कहता है अरे जड़ है, अब वो जड़ना, तू जड़ है झंडू। तो जड़, इसके जड़मय, मनोमय, एटलीस्ट यू हैव सम थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग कि ना भगवान का विस्तार यहाँ पर है। एंड देन चिन्मय, अरे विस्तार नहीं, मेरे प्रभु यहाँ पर है, मेरे राधा दामोदर यहीं पर है, दैट इज चिन्मय। तो कुछ लोग ये मानते हैं अरे बिगनिंग होता है ना, जब आप शुरुआती लेवल पे होते हो तो आपको चाहिए होते हैं ये मूर्तियां वगैरह चाहिए, पर आप जब एडवांस हो जाते हो ना, फिर तो पर एक्चुअली एडवांस में भी आप उन्हीं डीटीज में भगवान को देख पाते हो। अरे भाई अब तो चिन्मय हो गए, ये मेरे प्रभु यहाँ पर हैं। सो इसीलिए इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच वी हैव, उस हिसाब से आप डीटीज को देख पाते हो। यानी अगर आप पत्थर देख रहे हो, यानी पत्थर यहाँ है, जैसे हिरण्यकशिपु जो है वो सिर्फ खंबा देख रहा है, लेकिन प्रहलाद वहां कहते हैं नहीं मेरे भगवान है, तो उसकी चेतना ही इस लेवल की है ना हिरण्यकशिपु की, वो अपने हिसाब से देख रहा है। और कह रहे हैं फिर पापा तो अजीब हो गए, प्रहलाद बाहर कह रहे हैं अरे तो। थैंक यू सो मच। और भागवत में भी लिखा है कि प्रेम अंजना, नहीं ब्रह्म संहिता में प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना, जिसके प्रेम के आश्रु होंगे, नेत्र होंगे, तो वो देख पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। देखिए कितना सुंदर प्रभु जी ने इसको डिटेल में साइंटिफिकली लॉजिकली प्रूव किया है कि हमारे जो डीटीज हैं वो आइडल नहीं है, वो डीटीज हैं, भगवान स्वयं उसमें वास करते हैं। वेरी गुड प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से, बहुत ड्रामेटिकल तरीके से, आपका स्टाइल ही अंदाज ही है अपना देने का, और ऑडियंस पसंद करती है उसको, इसलिए आप बहुत जो है सबको लाइक, पीपल लाइक यू प्रभु सो मच। सो प्रभु कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि क्या भूतों का डर हमारे मन की उपज है, आप इसको मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि भूतों के साथ हमारा खुद का इंटरेक्शन हुआ है। कोई अच्छा, सुनी सुनी बात तो है नहीं। क्या बात कर रही है? हाँ, क्योंकि हमारा जो घर था ना एक्चुअली, अंग्रेजों के टाइम में वो ग्रेवयार्ड था। बाद में जब अंग्रेज चले गए तो उसके बाद फिर बाद में सरकारी क्वार्टर बना दिए गए, उन्हीं के ऊपर मिट्टी उट्टी डाल करके। अब नीचे तो लेटे हुए हैं ये लोग, ऊपर हमारे घर बन गए तो क्या हो गया। और हमारे घर में सुसाइड भी हुआ था, तो नीचे भी कोई ना कोई लेटा हुआ है और सुसाइड भी हुआ। तो हमारे घर में 2 भूत थे, एक चुड़ैल थी और एक भूत था। अच्छा, तो हम लोग, अब ग्राउंड फ्लोर था, हमें मिल गया, सरकारी क्वार्टर है, हम गोल मार्केट में, हमको मिल गया था। तो वहाँ पर भूत एक्चुअली, सो ये दोनों थे, एक भूत भी है और एक चुड़ैल भी है। पर भूत दोनों अलग अलग चीजें? हाँ, चुड़ैलें अलग होती हैं और भूत अलग होते हैं। मतलब कैसे, मतलब देखा आपने? हाँ ऑफ कोर्स देखा है, ऐसे जैसे आप हम आमने सामने हैं ऐसे देखा मैंने। कैसे दिखते हैं? एक्चुअली दे हैव वेरी डार्क ऑरा। अच्छा, हाँ, इनका बड़ा डार्क ऑरा होता है, इनकी वाइब्स बड़ी नेगेटिव होती हैं। और ये स्पेशली मेरे पेरेंट्स को बहुत तंग करते थे। पेरेंट्स को ना, मतलब पाँव में कभी चूटी काट के जाएंगे, कान में चिल्ला के चले जाएंगे,
तो मेरे सिस्टर्स और मेरे पेरेंट्स जो है ये इनको अनुभव करते थे। पर मेरे ना पास नहीं आते थे वो, बिकॉज आई वॉज लाउड चैंटर ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। मैं ना ऊंचा ऊंचा हरे कृष्ण करता था, हरे कृष्ण ऐसे चैंटिंग। करो तो आपके पास भूत नहीं आएंगे है? हाँ, मतलब पास आएंगे पर आपको दिक्कत नहीं देंगे। दिक्कत नहीं हाँ, जैसे वो एग्जाम्पल मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, मुझको पता है कि यहाँ कोई बैठा हुआ है, अच्छा, भले मैं आपको नहीं देख रहा हूँ अभी, राइट, पर मैं ऐसे करूंगा तो अल्लाह फिर गायब हो जाएगा वो। अच्छा, तो ऐसे ना भूत नजर आता है यहाँ खड़ा हुआ है वो, पर ऐसे करूँ तो गायब हो जाएगा। ओके, बट यू आर वेरी श्योर, भले मेरी नजर यहाँ पर है बट आई कैन सी समबडी इज सिटिंग हियर। ओके, तो ऐसे मेरे को दिखा करते थे, मैं चैंटिंग करता था, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ अगर इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ बैठा हुआ, पर ऐसे करूँ तो गायब हो जाएगा वो। तो है क्या ये आत्मा? ऐसे होता क्या है, हाँ, क्या है ये मतलब? अगर कोई व्यक्ति बहुत पापी होता है ना, अच्छा, तो उसको भूत प्रेत की योनि मिलती है, ब्रह्म राक्षस की योनि मिलती है। ऐसे इसमें भी 4 कैटेगरीज हैं, भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डैमेज दे कैन डू। सबसे बेसिक होते हैं भूत, उनसे खतरनाक होते हैं प्रेत, उनसे खतरनाक होते हैं पिशाच, और सबसे खतरनाक होते हैं ब्रह्म राक्षस। अच्छा, सो ब्रह्म राक्षस यूजली वो होते हैं जो कि ब्राह्मण थे पर उन्होंने अपने ब्राह्मणत्व का मिसयूज किया। मान लो किसी के डोनेशन थी, मैंने मिसयूज किया अपने भोग में, भूत बन सकता है। एग्जैक्टली। या फिर मैं ब्राह्मण था, मैंने कहा बच्चा नहीं हो रहा क्या, अरे बेटिया को हमारे यहाँ भेज दो, उसने उसके साथ कर लिया, फिजिकल कर लिया ऑन द नेम ऑफ भाई हम तो झाड़ फूक करने वाले हैं। इस तरह से ना अपनी प्रीस्टली पोजीशन का मिसयूज करते हैं जो लोग, ये ब्रह्म राक्षस बनते हैं। या बहुत पापी लोग, बहुत ज्यादा मीट खाने वाले लोग, ऐसे लोग जिन्होंने कई लोगों के प्रति हिंसा की है, ऐसे लोग भी भूत बनते हैं। और somebody commit suicide, आत्महत्या करने की वजह से भी भूत बनना पड़ता है। वाई? बिकॉज मेरा प्रारब्ध है कि मेरे को 50 साल रहना है शरीर के अंदर। मैंने 35 साल की उम्र में मैंने आत्महत्या कर ली, बट एज पर कर्मा तो मेरे को 15 साल भी और रहना था ना इसके अंदर। तो 15 साल मेरे को कहाँ बिताने पड़ेंगे? अब मेरे को भूत की योनि बिताने पड़ेंगे। इट्स अ बफर बॉडी, आपको उसे बिताने पड़ेंगे, आपके 15 साल पूरे होंगे, फिर आपको अगला शरीर मिलेगा। तो इसलिए भूत बनना पड़ता है। इसलिए सुसाइड कभी नहीं करना चाहिए। कई बार लोग दुखी होकर करते हैं, चलो यार मर जाओ यार, सारे समस्याओं का समाधान हो जाए। अरे सर, उससे समस्या और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि वो जो कर्मा है जो आपको भोगना है वो आपको अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, प्लस जो भूत बनना पड़ा वो अलग कर्मा और आगे और दिक्कत। तो इसीलिए सुसाइड तो कभी नहीं करना चाहिए। ओके, मेरे को लगता है इसलिए अलग पोस्ट का करना पड़ेगा, अलग 1 घंटे का डिस्कशन चाहिए। आपको तो भूत बहुत बड़ा पढ़ा हुआ आपने भूतों के बारे में। बड़ा क्या देखा हुआ हमने, और नहीं तो और हम जब रहे थे उस मकान में 4 साल रहे थे, जिसमें भूत थे वो इट वाज 14/488 गोल मार्केट के अंदर था। अच्छा, तो हम तो 4 साल बाद जब मेरे पिताजी को मिल गया टाइप 3 से टाइप 4 क्वार्टर मिल रहा था उनको, तो अब जाना था ही। इन भूतों ने मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आप लोग ये घर छोड़ के मत जाइए, हम लोग तर रहे हैं इस घर में, आपका बेटा नाम लेता है ना यहाँ पर, उस भगवान के नाम से हम लोग तर रहे हैं, आप लोग मत जाओ। अब ऑफकोर्स जाना था हम लोग, भाई हमको बढ़िया क्वार्टर मिल रहा है। पर भूतों ने मेरे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने शेयर किया, मेरे माता पिता ने शेयर किया, दे रिक्वेस्टेड। तो इसीलिए जो है तो सो भूत प्रेत होते हैं, यस दीज आर डार्क पावर्स। कहीं ना कहीं लोग दुखी लोग होते हैं एक्चुअली। अच्छा, इनके पास ग्रॉस बॉडी नहीं है ना इच्छा पूरी करने के लिए, सो दे आर सफरिंग। तो अगर किसी को भूत ने पकड़ लिया है, कैसे पता चलेगा और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो, अगर किसी ने अगर भूत ने पकड़ा होता है ना, तो एक तो ना आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, वो करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, हाँ, मुंह जाम हो जाएगा, ऐसा होता है। वो पकड़ना क्या है कैसे करते हैं? आप ना यू आर नॉट एबल टू मूव, एज इफ यू आर पैरालिटिक नाउ, अच्छा, यू आर पैरालिटिक। जैसे कई बार लोग सोते हैं ना तो लोग बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस हो गया, बट एक्चुअली दीज आर सम नेगेटिव पावर्स। अच्छा, हालांकि साइंटिस्ट लोग इसको नहीं मानेंगे, बट एक्चुअली दीज आर सम नेगेटिव पावर्स। तो आप हिल नहीं पाते, मंदिर जाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो पावर्स को पता है अगर मंदिर गए ना, अरे बड़ी खतरनाक जगह है, तो पता है नहीं जाना, मेरे को मंदिर नहीं जाना। गंदी चीजें खाने का मन करता है, जैसे प्याज लहसुन खाने का मन करेगा, मीट खाने का मन करेगा, ईटिंग भी लग रहा है। हाँ, और वो भी कच्चा मांस खाने का मन करता है। अगर बहुत ही गंदा अगर हो रखा है, कच्चा मांस, पका हुआ भी नहीं, वो खाने का मन करता है। गालियां देने का मन करता है, नहाने धोने का मन नहीं करता कि पानी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, सूर्य की रोशनी से दूर रहने का मन करता है, सूर्य नहीं वो लाइट आ जाएगी ना। सो ये सब चीज़ पता लगती है, ओके दिस पर्सन इज अफेक्टेड। बाकी जो एग्जॉस्टिस होते हैं वो भी देख करके हाव भाव से और जान लेते हैं, हाँ दिस पर्सन इज अफेक्टेड बाय। अगर सोल्यूशन पे बात करें प्रभु, तो इसको मतलब इसका मिसयूज भी तो हो सकता है। कोई ऐसा कोई साधु बाबा के बोल के तामसिक बोले कि हम तुम्हारा भूत निकाल देंगे, उसको तो भूत डाल दी, कभी-कभी ऐसे भी होता है। हाँ या क्योंकि मैंने सुना है इसके बारे में कि अगर आप उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करते हो, ज्यादा कुछ होता है, तांत्रिक के पास जाते हैं, कुछ करते हैं, तो और 10 चीजें बता देते हो, जरा और परेशान हो जाते हैं। हाँ जी। तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे ऑडियंस वैसे कोई प्रश्न पूछते हैं, और ऐसे कई लोग अफेक्टेड भी हैं। तो व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, व्हाट यू वांट टू गिव देम? देखिए, इसका बहुत जो बेसिक सोल्यूशन है, जिसमें ना मतलब 80% में तो सोल्यूशन हो जाता है, वो ये है कि ना, अब देखो भगवान के जो विग्रह की जो हम पूजा उपासना करते हैं ना, और जो शंख में पानी लिया होता है हमने, उसे भगवान को हम स्नान करा रहे हैं, राइट, और फिर हम कटोरी में डालते हैं और फिर स्प्रिंकल करते हैं सबके ऊपर, वो जल लेकर के जाएं घर में सब जगह पे छिड़क दें उसको।
तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही रामचंद्र जी ने हनुमान जी को शक्ति दी है ये कि भूत प्रेत पिशाच जो है वो आपकी कृपा से दूर रहेंगे। तो इसलिए आप ना हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा क्या है, बहुत ही डिवोशनल है। तुम्हारे भजन राम को पावे, सदा रहो रघुपति के दासा। तो ये जो हनुमान चालीसा है इज वेरी डिवोशनल। तो हनुमान चालीसा का अगर आप रिसाइट करते हैं विद फीलिंग की ना रामचंद्र जी के शुद्ध भक्त का नाम है ये, तो नॉट दैट कि हनुमान जी सम इंडिपेंडेंट पावर, बट हनुमान जी इज अ सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम। ऐसा सोच के अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। घर के बाहर अगर आप ना हनुमान जी का झंडा लगा देते हैं जिसमें हनुमान जी बने हो, जैसे अर्जुन के रथ पे हनुमान जी है ना, उस तरह से अगर आप हनुमान जी का झंडा लगाते हैं उससे भी जो ये जो नेगेटिव पावर्स होती हैं ये जाती हैं। बाकी उग्रम वीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्य हम, इसका भी अगर आप जाप कर लेते हैं सुबह दोपहर शाम, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और तामसिक चीजें हटाएं, घर में प्याज लहसुन ये जितने होते हैं तद्रव्य, इनको घर से निकाल देना चाहिए। भोग लगा करके आप अन्न खाए तो जो पावर्स अंदर गई हुई है ना नेगेटिव वाली, वो बाहर आ जाएंगे। कहते हैं प्रसाद खा रहा है यार, अरे बाहर निकलो रे, तो बाहर निकल लेती हैं। मतलब भक्ति के द्वारा इसको नाम से किया जाता है। एग्जैक्टली। साथ ही आप राधा दामोदर मंदिर आइए, इस्कॉन गुरुग्राम। हरे कृष्णा। अगर आप 21 दिन मंगल आरती आ जाओगे, अरे बहुत प्रेत पिशाच जी भगत बन जाएंगे। था हमारी दीक्षा करा दो जी, हम भी भगत बन गए। देखिए प्रभु ने भूत प्रेतों को भी भक्त बना दिया है। तो बहुत अच्छा प्रभु जी आपने ज्ञान दिया। हम बहुत लोग डरे हुए थे, आपने उसको बहुत ही फनी वे में भूत को भगा दिया ऐसे। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी आगे चलते हैं, आप दूसरे एंगल से चलते हैं। कुछ हमारे आप जानते हैं कुछ भक्तों के ऊपर भी कुछ कभी बाहर के लोग एलिगेशन लगाते हैं जब उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जैसे इंडिया टीवी शो में रजत शर्मा जी गोलगोपाल प्रभु जी से पूछे थे कि भैया बांग्लादेश के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम लोग क्यों फाइट नहीं कर रहे हो, तुम लोग क्यों चुप बैठे हो करने के लिए। तो उन्होंने कुछ रिएक्ट किया, जो उनका अपना नेचर है, जब कुछ अपना सब भाव करने के लिए सबका अलग पर्सनैलिटी होता है, तो लोग उसको बोले कि देखो इतना सेंसिटिव इशू था और गोलगोपाल जी तो हंस रहे हैं, कर रहे हैं, हा 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 कर रहे हैं। तो मतलब आपको क्या ओपिनियन, तुम अब क्या लगता है क्या होना एग्जैक्टली क्या करना है? देखिए जो बांग्लादेश में हो रहा है बहुत ही दुखद है, नो डाउट। लेकिन हम सोचे कि हम सारे ऐसे ही बैठ जाएंगे या फिर हम ऐसे ही उदास होकर बोलेंगे बोलिए रजत जी क्या कह रहे हैं आप, तो अब ये तो ड्रामा हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं, इस्कॉन कुछ भी नहीं कर रहा, इस्कॉन कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं इस्कॉन कुछ नहीं कर रहा, पर एक्चुअली ना उनकी संस्थाओं के लोग वहां पर नहीं पड़े, वहां पड़े हुए डेंजर में। वहां जो अगर बैनर्स है ना बांग्लादेश में, उसमें लिखा हुआ इस्कॉन के कई व्यक्ति मिले उसको मार डालो। आपकी संस्था के किसी लोगों के बारे में बात नहीं हो रही, तो इसलिए और कोई थर्ड व्यक्ति ना बोलता अरे कर दिखाओ जी ये वो। लेकिन जो व्यक्ति खुद शेर के मुंह में अभी उसका असर आया हुआ है ना अभी, उसको ज्यादा सेंसिटिवली खेलना पड़ता है। हमें विरोधी प्रदर्शन करना है, साथ साथ इस बात का ध्यान भी रखना है कि सामने वालों को इतना एजिटेट ना कर दें, पता लगे वहां के हिंदुओं पे और स्यापा आ गया जी, हमने यहाँ कुछ चौड़ापंथी कर दी। तो हमें ना सेंसिटिविटी मैंने सुना था बहुत सीनियर लीडर्स बांग्लादेशी लीडर सुना था मैंने, वो बोल रहे हैं कि हम तो करने वाले को तो प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ करते हैं, वो बोल रहे हैं कि मत करो, अगर वो करेंगे तो हमारी जो है जान खतरे में आ जाएगी। हाँ, तो इसलिए हमें बहुत सेंसिटिवली खेलना पड़ता है, अपनी बात को सॉफ्टली रखना भी है, साथ ही एजिटेशन भी नहीं लेके आनी सामने वाली पार्टी के अंदर। जो थर्ड पार्टी वाले हैं ना वो अरे कहा रहे निकाल रहे हॉकी, अरे ये तुम कर सकते हो बेटे लाल, क्योंकि तुम्हारे बंदे वहां नहीं फंसे हुए ना। जैसे गौरवालपुर ने जो बोला वहां पर इट वॉज वेरी लाइट, क्योंकि वो अभी वो एक तो क्या ही इज नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर बांग्लादेश इशू, उसके लिए हमारा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, दे आर कम्युनिकेटिंग, तो इसलिए वो उसके लिए ही इज नॉट अ स्पोक्स पर्सन, अदरवाइज ही इज वेरी गुड मोटिवेशन स्पीकर, ही इज वेरी गुड। तो इसीलिए हम बोले अरे वो तो हंस दिए। आप देखिए उनकी पर्सनैलिटी चेयरफुल है, एक उनके मुख में मुस्कान रहती है, वो मुस्कुरा करके ही बोलते हैं हर चीज। तो बोले ये तो हंस रहा है, हंस भी नहीं रहे कि अरे बांग्लादेश वाले बढ़िया मरे तो हम बोले ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। तो इसलिए नेचुरल स्टाइल है उनका, यस बट है। और उन्होंने बोला जहां अत्याचार हो वहां पर अपनी बात को रखना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, हाँ रखना चाहिए। तो ये बात बोली ना उन्होंने। तो इसमें हम कह रहे हैं यार ये इसमें हमें हमारा मतलब हजमा हुआ नहीं हमारा, हमको तो चाहिए और मसाला चाहिए हमको। तो इसमें कई लोग दे आर मसाला सीकर्स एक्चुअली। सो व्हाट ही सेड वाज वेरी जेनेरिक, बट वो इस पे और निटिग्रिटी में नहीं जा सकते। समझ गए सर, बहुत अच्छा सुंदर प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा क्लैरिफाई किया अपने इनको। सो एक और भी भक्तों का कोई प्रश्न आता है, तो वो बोलते हैं कि गौरगोपाल प्रभु जो है इज वेरी गुड मोटिवेशन स्पीकर, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार किया है, लेकिन वो कृष्ण और प्रभुपाद को ज्यादा यूज नहीं करते। उनका अपने वर्डिंग में अल्टीमेटली हमारा फिलॉसफी जो है कृष्णा को, प्रभुपाद ने कृष्ण को प्रमोट किया पूरे वर्ल्ड में। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है प्रभु? एक्चुअली देखिए प्रभुपाद जी जो है वो
बहुत बेसिक लेवल पे नहीं चलेंगे, बिकॉज ही इज एन आचार्य और उनको एक हाईएस्ट लेवल का स्टैंडर्ड सेट करना है। अच्छा, तो वो प्रभुपाद जी का स्टैंडर्ड है। यस, लेकिन आज अगर आप देखें ना, आज दुनिया के अंदर 17 तरह के लोग हैं, धार्मिक वाले भी हैं, हिंदू वाले भी हैं, या, वह एक रिच क्लास भी है जो कि इनको मोटिवेशन चाहिए, ऐसे लोग भी हैं। कुछ लोग इमोशनली बहुत डल हो चुके हैं, उनकी इमोशंस को जगाने वाला काम भी करना है। अरे भक्ति बाद में कराएंगे भाई, थोड़ा इनकी इमोशन तो जगाएं, फीलिंग्स तो लेके आए इनके अंदर। तो जो प्रभु जी करते हैं ना, वो बहुत बेसिक वाला कार्य करते हैं। कभी कभी पीएचडी प्रोफेसर ना ABCD सिखा रहा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसकी औकात ABCD वाली है, वो आपको PhD भी पढ़ा सकता है। अच्छा, अगर आप कोई गौरव के पास जाए, ही कैन गिव यू वेरी डीप एसोटेरिक डिवोशनल नॉलेज एज वेल। मैं तो खुद उनके साथ बैठा हूँ, मैंने देखा है, अच्छा, ही इज वेरी स्कॉलरली। मैंने उनकी भागवतम क्लासेस सुनी है, मैंने अद्भुत Yes, yes, yes. बोलते हैं वो। मैंने उनका जपा सुना है, व्हेन ही सिट्स एंड चैंट्स हिज जपा, या, अरे क्या जप करते हैं। तो इसीलिए ही इज अ PhD इन हिज ओन स्पिरिचुअल कैलिबर। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो कि एकदम बेसिक लेवल पे हैं अभी, मतलब स्पिरिचुअलिटी के एकदम बेसिक लेवल पे, तो प्रभु जी उनको एजुकेट करते हैं। somebody कॉल्ड हिम कि ना आप बड़ा बड़ा बेसिक बोलते हैं, तो उन्होंने कहा देखिए मेरी जिम्मेदारी है लोगों को मंदिर के दरवाजे पे लेकर के आना, और फिर आगे दरवाजे से राधा दामोदर जी के पास, राधा गोपीनाथ जी के पास लेके जाना, वो भक्तों का काम है। आप लोग सब So it's like a relay, you know, relay रेस में क्या होता है, हम दौड़ते दौड़ते हैं, हम पकड़ा देते हैं, चल अब तू इसको मार्किंग लाइन पे लेकर ही जा। तो प्रभु जी हमें क्या करते हैं, जो नए नए लोग हैं उनको एक उस लेवल पे लेकर के आते हैं, दैट दे आर रेडी फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो पर वो खुद क्या है, वो खुद तो PhD लेवल पे है, लेकिन लोगों को बहुत ही बेसिक एजुकेशन देंगे ताकि लोग कुछ तो सीखें एकदम बेसिक से। हम सीधे एडवांस लेवल पे आएंगे तो लोग कहते हैं अरे भाई ये तो मतलब कभी-कभी ऐसा डिवोटिव बोलते हैं, कभी-कभी बोलने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ अभी जैसे आप देखो जो इंडिया टीवी वाला शो हुआ उसमें नहीं, एक बार भी नहीं बोला उन्होंने। हाँ, वो इसलिए रीजन भी देखो होता क्या है, हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है। आपने समझा। भाई प्राइमरी स्कूल का टीचर है, कहता है आप एक बार तो बोला डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। सर मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल के हैं, मैं अलजेब्रा ही सिखाऊंगा उनको, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मैं ये पढ़ाऊंगा अभी। मैं कॉम्प्लेक्स नंबर और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ज्योमेट्री वगैरह वो आगे और टीचर्स हैं पढ़ाने के लिए, मैं यही पढ़ाता हूँ फिलहाल। इसीलिए सो ही कैटर्स टू हिज ओन स्टूडेंट्स एंड ही इज डूइंग दैट सुपरबली एक्चुअली। उनकी वजह से देखिए आज कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, तो जुड़ते हैं। और देखिए वो तिलक लगाते हैं, या तिलक तो बड़ा लगा। बढ़िया इतना सुंदर गौड़ीय तिलक लगाते हैं, गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, और सबको पता है, कोई भी देख के बता सकता है अरे ये तो इस्कॉन वाले, ये तो देख के बता सकते हैं अच्छा तो इस्कॉन से हैं। तो फिर अल्टीमेटली फिर अगर फर्दर स्पिरिचुअल क्वेस्ट होगी तो कहाँ आएंगे? तो यस। और प्रभु जी स्टेज पे बड़ा जेनेरिक रहते हैं, अगर वो नीचे उतरते हैं स्टेज से, जो कि अब कैमरे में कवर नहीं होता, somebody asked about Krishna, he can give answer, why not? तो इसलिए आई थिंक व्हाट ही इज डूइंग इज वेरी स्पेशल। पर एक्चुअली ना एक प्रीचर को ना सिर्फ एक प्रीचर समझ सकता है, जो प्रचारक नहीं है ना कहते यार ऐसे कैसे। और वट एवर ही इज डूइंग, साथ ही वो अपने गुरु महाराज राधानाथ स्वामी जी के महाराज जी के अनुगत होकर कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। तो जब गुरु का अप्रूवल है तो भाई हम कौन होते हैं जज करने वाले? भाई राधानाथ महाराज तो स्वरूप सिद्ध वैष्णव हैं, परमहंस हैं, जो एक परमहंस ने जब अप्रूव कर दिया तो अपना दिमाग लगाने का नहीं, अप्रिशिएट करने का, आगे बढ़ने का। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद।